इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के सासाराम विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में जनता को किया संबोधित। कहा, फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार को पहले कांग्रेस में बस लूटा है। मसूरी में पर्वतीय मैदानी एकता मंच ने राज्य आंदोलनकारियों को किया सम्मानित। शहीदों के अधूरे सपने का उत्तराखंड बनाने का लिया संकल्प। हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी ने बताया, शराब ठेकों पर ओवर रेटिंग का कारण मजबूरी और विभागीय लक्ष्यों को पूरा करना अनिवार्य। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में गाइड ने विदेशी पर्यटकों को दिया तंबाकू, हिरण का मांस टेस्टी जैसी बातें की। सोशल मीडिया पर मचा विवाद, प्रशासन ने लिया एक्शन। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में गढ़ गंगा कार्तिक पूर्णिमा मेला का आयोजन हुआ। गंगा स्नान करने लाखों श्रद्धालु पहुंचे और दीपदान में उमड़ा उत्साह। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विराट जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार तैयार है, फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार को पहले कांग्रेस ने फिर आरजेडी ने लूटा। विकास का पैसा अपने परिवार के विकास में लगा दिया। परिणाम क्या था? सब कुछ चौपट था। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। एनडीए के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष माननीय सांसद श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संतोष पटेल जी, जिलाध्यक्ष जदयू बिंदा चंद्रवंशी जी, जिलाध्यक्ष हम कमलेश पासवान जी, विधान पार्षद श्रीमती निवेदिता सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी श्री हिमांशु चतुर्वेदी जी, पूर्व विधायक श्री जवाहर प्रसाद जी, जिला महामंत्री श्री प्यारेलाल ओझा जी, शरद चंद्र संतोष जी, सासाराम विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए भारी संख्या में यहां पर उपस्थित सभी मेरे बहनों और भाइयों, जगत जननी मां भगवती से जुड़े हुए इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी सासाराम विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए बहनों और भाइयों का
हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं धन्यवाद देता हूं श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को, जिनके कारण मुझे आज एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती स्नेहलता कुशवाहा जी के समर्थन के बहाने इस पावन धरा का दर्शन करने और आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज बहनों और भाइयों, कार्तिक पूर्णिमा का भी पावन पर्व है। भारी संख्या में लोग स्नान करने के लिए गंगा के घाट पर जा रहे हैं। आज वाराणसी में देव दीपावली भी है। मुझे यहां से सीधे वाराणसी जाना है, काशी जाना है। लाखों की संख्या में देवताओं के आगमन की खुशी में दीप प्रज्वलित होंगे। बहनों और भाइयों, ये दीप प्रज्वलित होंगे, लेकिन मिट्टी और उससे बनने वाला जो दिया है ना, ये हमारे प्रजापति समुदाय को ही इसका लाभ होगा। जिसमें तेल लगेगा, अन्नदाता किसान के पास उसका पैसा जाएगा। बहनों और भाइयों, भारत की सनातन धर्म की परंपरा कैसे समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ करके उनके स्वावलंबन के लिए कार्य करती है, ये पर्व और त्योहार उसके उदाहरण हैं। हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। कोई पुजारी के रूप में है तो कोई माली के रूप में है, कोई कुमार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है, कोई किसी अन्य रूप में सेवा दे करके आस्था का भी सम्मान कर रहा है और रोजगार का भी सृजन कर रहा है। बहनों और भाइयों, सासाराम का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। रोहतास जनपद का अपना एक गौरवशाली इतिहास है, वैसे ही जैसे बिहार का है। बिहार, जहां मां जानकी ने जन्म लिया, बिहार जिस धरा ने भगवान बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया, बिहार की धरा जहां पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ, ये बिहार की ही धरती है जिसने मैथिली के महान साहित्यकार विद्यापति को जन्म दिया। ये बिहार की ही धरती है जिसने मैथिली और भोजपुरी को छठ के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, उनकी धरा है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पावन जन्मभूमि भी है बिहार। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने गत वर्ष ही भारत रत्न देकर के उनकी सेवाओं को सम्मानित किया है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। एक गौरवशाली परंपरा के वारिस हैं आप, लेकिन कौन लोग हैं, कौन लोग थे जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया? वे कौन लोग थे जिन लोगों ने बिहार के अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया? वे कौन लोग थे जिन्होंने बिहार के व्यापारी और उद्यमियों के सामने सुरक्षा का भीषण संकट खड़ा कर दिया?
कौन लोग थे जिन्होंने बहन और बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया था? ये वही लोग हैं। बहनों और भाइयों, आज बड़े बड़े घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आज महागठबंधन बना करके फिर से ठगी की अपनी दुकान खोल करके चुनाव के बहाने आपके बीच में आए हैं। इनको फिर से आने नहीं देना है, आने नहीं देना है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे इस बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आपने पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ते हुए सुशासन की नींव को सुदृढ़ होते हुए देखा है। आज बिहार में क्या नहीं है? रोड की कनेक्टिविटी है, रेल की कनेक्टिविटी है, मेट्रो का संचालन प्रारंभ हो गया है, एयर कनेक्टिविटी है, और वाटरवे, इनलैंड वाटरवे, जल मार्ग की भी कनेक्टिविटी अब बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में काशी और प्रयागराज तक होने जा रही है। बहनों और भाइयों, बिहार में अब एनआईटी है, एम्स है, आईएम है। बिहार में अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला है और मेडिकल कॉलेजेस का भी निर्माण हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज बिहार में वह सब कुछ है। कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, क्यों नहीं हो सकता? आप याद करिए, मोदी जी ने 11 वर्ष में देश के अंदर भारत को वैश्विक पहचान दिला दी। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा की सुविधा, 46 करोड़ लोगों के बैंक में अकाउंट खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, सरकार का पैसा सीधे गरीब के खाते में जाएगा। 12 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, 12 करोड़ गरीबों को शौचालय की सुविधा, 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास की योजना और 3 करोड़ लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन। ऐसी ढेर सारी योजनाएं, किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ। बहनों और भाइयों, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब तो बिहार का व्यक्ति बिहार के अंदर रहे या बिहार के अंदर देश के अंदर किसी भी भाग में चला जाए, अगर राशन कार्ड बिहार का है तो वह उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में भी उस राशन कार्ड से राशन ले सकता है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती वर्ष पर मसूरी के माल रोड में स्थित शहीद स्थल पर पर्वतीय मैदानी एकता मंच ने एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर राज्य आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई और उन्हें नमन किया गया। मंच में शहीदों के अधूरे सपने को पूरा करने और उत्तराखंड को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। मंच की महासचिव लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा कि राज्य आंदोलन में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में लोगों ने मिलकर संघर्ष किया है और आज कुछ लोग प्रदेश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जनता से जन एकता बनाए रखने और महिलाओं, युवाओं और किसानों के संघर्ष को राज्य निर्माण की नींव बनाने का आह्वान किया है। देखिए, ये हम सब लोगों के सौभाग्य की बात है कि हम आज उत्तराखंड की रजत जयंती के वर्ष में आज रजत जयंती यहाँ पे मना रहे हैं और इसी के परिवेश में हमारी जो पर्वतीय मैदानी एकता मंच है उसके द्वारा हमने जो राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और जो उत्तराखंड के लिए जिन्होंने शहादत दी, बलिदान दिया, उनके परिवारजनों को यहाँ पे हम लोग आज सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारी जड़ें हैं, उत्तराखंड राज्य किन परिस्थितियों में हमने लिया, इनके लिए किन किन लोगों ने शहादत दी, तमाम हमारे लोग जेलों में गए, उत्तराखंड के तमाम लोगों ने संघर्ष किया,
उन संघर्ष को याद करने के लिए, उन बलिदानियों को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, और आगे आने वाली पीढ़ी हमारे इस इतिहास से रूबरू रहे, उसको उत्तराखंड का इतिहास मालूम हो, उन सब चीज़ों के लिए। और सबसे ज़रूरी ये है कि उत्तराखंड का जो आपसी भाईचारा और प्रेम बना रहे, उस सब के लिए हमने ये आज यहाँ पे राज्य जो आंदोलनकारी है उनको सम्मानित करने का हमने यहाँ पे प्रयास किया। आज उत्तराखंड को बने 25 वर्ष हो रहे हैं, और निश्चित रूप से जब हम पिछले 25 वर्षों में देखते हैं तो उत्तराखंड राज्य तो हमें ज़रूर मिला है, लेकिन आज भी उत्तराखंड की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो पलायन की समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, चाहे तमाम उत्तराखंड की जो भू कानून की समस्या है, निवास की समस्या है, वो तमाम मुंह बाए खड़ी है हमारे सामने। और हमारा यही प्रयास है कि उत्तराखंड में जो आपसी भेदभाव है, भाईचारा है, उसको कायम रखने के लिए हमारी ये जो समिति है पर्वतीय मैदानी एकता मंच, हमारा उद्देश्य भी यही है कि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए, समृद्ध उत्तराखंड के लिए, हमारा नारा भी है समग्र उत्तराखंड और समृद्ध उत्तराखंड। तो उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए लगातार लोग जागरूक करें जनता को, और सरकार तक इसकी आवाज़ उठाएं। हरिद्वार में जिला आबकारी अधिकारी ने हाल ही में स्टीक के दौरान शराब ठेकों पर बढ़ती ओवर रेटिंग के सवाल का जवाब दिया। अधिकारी ने कहा कि यह ओवर रेटिंग उनकी मजबूरी है। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग और पुलिस को दी जाने वाली शराब की आपूर्ति और ठेके पर निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ठेके को सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि जमा करनी होती है और जितनी शराब उन्हें दी जाती है उसे बेचनी भी होती है। यदि शराब समय पर नहीं बिकती तो ठेकेदार को पूरी राशि जमा करनी पड़ती है। ऐसे में शराब को होटलों और ढाबों में बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आबकारी अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया केवल ठेकों की मजबूरी और विभागीय नियमों के कारण होती है। इस तरह हरिद्वार में शराब की ओवर रेटिंग की सच्चाई सामने आई, जिससे अधिकारी मजबूरी और सिस्टम की जरूरतों से जोड़ते हैं। उत्तराखंड में देश के सबसे मशहूर नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट में एक गाइड की गैर जिम्मेदाराना हरकत ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। मामला बिजरानी जोन का बताया जा रहा है, जहां सफारी के दौरान गाइड ने न सिर्फ अपने कर्तव्यों की अनदेखी की बल्कि विदेशी पर्यटकों को तंबाकू ऑफर कर दिया। इस घटना का खुलासा पर्यटक रतन ने सोशल मीडिया पर किया। रतन ने लिखा कि गाइड करीब 1 घंटे तक सोता रहा और उठने के बाद बस इतना कहा कि हिरण का मांस बहुत टेस्टी होता है। उन्होंने यह भी कहा कि गाइड ने न पार्क, न वन्य जीव संरक्षण और न ही पर्यावरण के बारे में कोई जानकारी दी। यह स्थिति खासकर तब हुई जब फ्रांस और अन्य देशों के आए पर्यटक भारतीय वन्य जीवों को जानना चाहते थे। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पार्क प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी जिम्मेदाराना हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और गाइड के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र के खादर क्षेत्र में गंगा तट पर हर वर्ष दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित गढ़ गंगा मेला इस बार भी भव्य रूप से हुआ। इस मेले का आयोजन सदियों से होता चला आ रहा है और कच्चे घाट पर तंबू की नगरी लग जाती है। मेले में हरियाणा, राजस्थान, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, आगरा सहित कई जिलों के लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालु पितरों के लिए दीपदान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं और गंगा स्नान कर आशीर्वाद पाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर भी श्रद्धालुओं के बीच पहुंची और हालचाल जाना। मेले में बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं, रोडें अच्छी हैं, लाइट अच्छी है, पानी बिजली अच्छा है, साफ सफाई अच्छी है। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज अनंत चौदस है, वैकुंठ चौदस है, देवों की दीपावली है। आज ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु हमारे आएंगे तो उसके लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है, जिला पंचायत भी अलर्ट है। और आपने देखा होगा साफ़ सफाई को लेकर घाटों का कितनी सुंदर तरीके से सफाई की गई, जिससे हमारे श्रद्धालु परेशान ना हों। और मेले में अनेक कुछ फायदे हैं, जैसे आपने देखा कि रोड है, मेले को सेक्टर वाइज बांटा गया है जिससे भीड़ ना हो। जैसे कि पहले आपने देखा होगा कि जाम इतना होता था कि वहीं से जो हमारे श्रद्धालु थे गढ़ से ही नहीं आ पाते थे, लेकिन इस बार जाम नहीं है बिल्कुल भी। सबसे बड़ी तो यही ज़्यादा अच्छी सुविधा श्रद्धालु के लिए, क्योंकि वो जो लोग आते हैं उनके जो परिजन अपने चले जाते हैं तो उनका वो दीपदान करने के लिए आते हैं, उसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग श्रद्धालु कितने आ जाएंगे? श्रद्धालु हमारे 40 से 50 लाख इस बार, क्योंकि अभी मैं मेले का निरीक्षण करके आई हूँ तो ऊपर जैसे हम झूला पे बैठ रहे थे तो मेले का विस्तार बहुत बड़ा है। मुझे तो लगता है कि 40 लाख से ज़्यादा लोग तो अभी भी मेले में अंदर हैं। मुझे लगातार जैसे जाम लगता है आज तक, क्या व्यवस्था ऐसी करी गई है जिससे जाम ना लग पाए? प्रशासन, डीएम साहब, कप्तान साहब, सब लोग अलर्ट हैं।
और मुख्यमंत्री जी का आना वो स्पेशल कह के गए कि श्रद्धालु हमारे आए तो किसी तरह से वो परेशान ना हो, उनके साथ व्यवहार अच्छा हो और उन्हें किसी भी तरह से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेले की सारी व्यवस्थाएं अच्छी की जा रही है, फिर भी एक गरीब तबके के जो छोटे स्तर के व्यापारियां हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले, उनका एक सवाल उठता है कि उनसे ठेकेदार द्वारा एक वसूली की जा रही है, जबकि जिला पंचायत को आप देखेंगे तो जैसे पार्किंग है तो उसे निःशुल्क किया गया, कोई पैसा नहीं है। और जिला पंचायत ऐसी है नहीं कि जो मतलब रेहड़ी और पटरी वालों से जो नीचे तबके के लोग हैं उनसे कोई अवैध वसूली करेंगे, लेकिन प्रशासन का काम है ये तो। लेकिन आपके द्वारा भी कोई कहेगी उन लोगों पे? हाँ, अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो हम कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रामगंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सुबह अंधेरे से ही भक्तों का आना जाना शुरू हो गया था और सूरज निकलते ही रामगंगा घाट भक्तों से गुलजार नजर आया। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पतित पावनी मां गंगा में डुबकी लगाई और आस्था एवं विश्वास के साथ स्नान किया। भक्तों ने अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए मां गंगा से आशीर्वाद मांगा। इस बार प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे ताकि भक्तों को गंगा स्नान में कोई परेशानी ना हो। सुरक्षा, साफ सफाई और जलाशय की व्यवस्था को बेहतर बनाया गया, जिससे श्रद्धालुओं ने सहजता और विश्वास के साथ स्नान किया। कार्तिक पूर्णिमा पर रामगंगा घाट का यह भव्य नजारा श्रद्धालुओं की आस्था और परंपरा की जीवंतता को दर्शाता है। प्रशासन ने भी कहा कि आने वाले समय में ऐसे आयोजनों में और बेहतर सुविधा और सुरक्षा अनुसूचित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 5 नवंबर को सरयू घाट कर नैलगंज पर गोंडा की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति और वन प्रभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन पतित पावनी मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद पूजन, दीपदान और मां सरयू जी का महाआरती का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने उपस्थिति जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि मां गंगा और मां सरयू भारतीय संस्कृति और जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि नदियों की स्वच्छता और संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। ये संस्कृति जो है वो सदैव से ही प्रकृति प्रधान संस्कृति रही है और इसी क्रम में नमामि गंगे के द्वारा आज सरयू माता की आरती का जो कार्यक्रम है सिद्धि नदी के तट पर आयोजित किया गया था। हमारी जो संस्कृति है वो यह बताती है कि न केवल ये जल है हमारे लिए जीवन का और अर्थव्यवस्था का स्रोत है, बल्कि ये हमारे लिए पूज्य है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ये हमारे विभिन्न प्रकार के प्राणियों को आश्रय देती है, जिसको देखते हुए आज बड़ी भव्य स्तर पर और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, नमामि गंगे के द्वारा और हमारे प्रशासन पुलिस के सहयोग से सरयू माता की आरती का ये आयोजन किया गया और लोगों के बीच में जागरूकता को फैलाने का प्रयास किया गया कि जो हमारे ये जल संसाधन है इनको हमें स्वच्छ रखना है। ये जिस तरह से हम अपने धार्मिक प्रतीकों की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनको संजो के रखते हैं, उसी तरह से हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को भी स्वच्छ रखना है और उन्हें इसी तरह से साफ रखना है। साथ ही यह शपथ भी दिलाएगी कि हम अपनी जो नदी है उनको साफ रखेंगे, किसी भी नदी स्रोत में ना तो गंदगी डालेंगे, ना ही किसी प्रकार के साबुन इत्यादि केमिकल का प्रयोग करेंगे, ताकि जो हमारा जल है वो सुरक्षित रहे और हमारे जो नागरिक है वह भी स्वस्थ रहे। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के उत्सव पर गंगा उत्सव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग देखने को मिले। अयोध्या में गंगा उत्सव कार्यक्रम के संपन्न पर नमामि गंगे के सचिव एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार के सचिव VL कांता राव ने कहा कि गंगा नदी और उनकी सभी सहायक नदियों की सफाई, पुनर्जीवन और संरक्षण के काम हम करते हैं, जिसे देखने मैं दौरे पर आया था। मुझे कार्तिक पूर्णिमा के पावन दिन पर यही आरती देखने का मौका मिला है। हमें आस्था के साथ नदी का संरक्षण भी करना है। संरक्षण का काम हम करते हैं, जिसको देखने के लिए मैं दौरे पे आया था और सौभाग्यवश आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन होने से एक पावन दिन पर मुझे इस मंदिर में आने का और इस घाट में आरती देखने का मुझे मौका मिला है। सर, आरती करके आपको किस तरह की भावना हो रही है, किस तरह की फीलिंग आ रही है? देखिए, आरती तो आस्था से जुड़ी हुई है। आरती के साथ साथ जो लोग इस नदी और इस मंदिर से जो अपनी आस्था रखते हैं और जो पूजा करते हैं, उसके साथ साथ हमें नदी का संरक्षण भी करना है। हमें ये देखना है कि जो भी हम यहाँ कर रहे हैं उससे नदी में क्या चीज जा रहा है,
जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ जा रहा है तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो प्लास्टिक की चीज़ है, एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ मुझे कोई प्लास्टिक देखने को नहीं मिला है और यहाँ पर व्यवस्था ऐसी है कि जो भी चीज़ छोड़ेंगे वो एक हद तक नदी तक जाते हैं और उसके बाद उसको क्लीन किया जाता है। तो हमें इस धार्मिक काम के साथ साथ नदी का सफाई और नदी का संरक्षण का काम भी हमें करना है, जो मुझे यहाँ देखने को मिला है। देखिए, आज सुबह एक जो मीटिंग था जिसमें मंडलायुक्त और डीएम साहब और सभी लोग उपस्थित थे, वहाँ मैंने ये कहा कि जो नालों से जो भी शहर का पानी नदी में जा रहा है, सरयू नदी में, उसका 80-90% हम लोग टैप करके उसको ट्रीट करके वापस नदी में छोड़ रहे हैं। जो बाकी बचा कुचा है उसको भी हम 100% सफाई करने का 6 महीने का हमने टारगेट रखा है। कोई भी गंदा नाला का पानी सीधा सरयू नदी में नहीं जाएगा। धन्यवाद। सर, इसके अलावा यहाँ के साधु संत भी इसको लेकर नाराज रहते हैं कि गंदे नाली का पानी सरयू में गिरता है और सरयू बहुत पानी है। देखिए, इसी का काम मैं आज देखने को गया था कि 3 करोड़ लीटर का पानी, जो सीवेज का पानी, उसको सफाई करके 3 करोड़ लीटर का प्रतिदिन जो सीवेज का पानी है उसको साफ करके हम नदी में छोड़ रहे हैं। उसका क्वालिटी में देखने गया था। जब वो सफाई करते हैं उसकी जो क्वालिटी है वो इसी नदी के पानी के क्वालिटी के बराबर है। तो हम लोग अधिकांश जो प्रदूषित पानी है उसको साफ करके ही नदी में छोड़ रहे हैं। जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी हम 100% पूरा करेंगे 6 महीने के अंदर। यमुना में भी सर बिल्डरों का कब्जा हो रहा है ऐसी। देखिए, जो गंगा का जो बेसिन है, गंगा नदी है, गंगा नदी के लगभग 10,000 सहायक नदी है। इसका जो मुख्य सहायक नदी ऐसे 10,000 है। सभी नदियों पे हमें काम करना है ताकि पूरे गंगा का सफाई शुरू से लेकर आखिरी तक हम कर सके। इसके लिए हमारी परियोजना है, जो 40,000 करोड़ की नमामि गंगे परियोजना है, वो उसी के लिए संचालित है। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।